वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपका जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेट इज़ द एंटी वीनम। एंटी वीनम जैसे कि नाम से ही लग रहा है, यानी कि वो ड्रग जो कि किसी वीनम, किसी जो कोई एनिमल्स है या स्नेक है, स्नेक बाइट की वजह से कोई पॉइजनस वीनम किसी की बॉडी में पहुंच गया है, तो उसकी रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए जो एजेंट दिया जाता है, दैट इज़ द एंटी वीनम। द एंटी वीनम आर एजेंट दैट आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन ऑफ वीनम ऑफ एनी एनिमल्स। किसी एनिमल का वीनम को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी वीनम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग द एंटी वीनम वी नाउ अबाउट द पॉइजनस स्नेक, क्योंकि स्नेक के हिसाब से ज़्यादा एंटी वीनम जो भी होते हैं वो स्नेक के रहते हैं। स्नेक बाइट की वजह से ही मोस्टली पॉइजनस प्रॉब्लम होती है। तो अगर देखें इंडिया के अंदर पॉइजनस स्नेक कितने हैं, जैसे इंडिया में वैसे स्पीसीज़ जो स्नेक की है लगभग 200 से ज़्यादा है, बट इसमें देखें ओनली 52 स्पीसीज़ ऐसी है जो पॉइजनस होती है। उस पॉइजनस स्पीसीज़ को डिवाइड किया 3 कैटेगरी में। एक है आपका एलिफेडी, दूसरा आपका वेबरेडी और तीसरा आपका हाइड्रोफेडी। एलिफेडी मतलब एलिफेडी में मतलब वो सभी स्नेक्स आते हैं जो कि जिनके अंदर क्या होता है, फन होता है, फन से भी स्ट्रक्चर होता है और वो अपने फन को उठा लेते हैं। आपने देखा होगा जो कोबरा है, कोबरा लाइक जितने भी स्नेक आएंगे वो सभी एलिफेडी में आते हैं। एलिफेडी में आपका कोबरा है, कैरेट्स है, ये सभी आते हैं। और इनका जो पॉइजन होगा वो न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक दोनों होता है। ठीक है, मतलब आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करता है और साथ में कार्डियक सप्रेस करेगा, कार्डियक डिप्रेशन का काम करता है या कार्डियक अरेस्ट का काम करता है। दूसरे होते हैं बैपरेडी, बाइपर्स जितने होते हैं, बाइपर्स आपने सुने होंगे, जो बाइपर्स जितने भी आपने जो स्नेक होते हैं, बाइपर्स स्नेक की पहचान ये होती है, वो अपने जो उनका फन होता है, तो हम आम भाषा में बात करें, फन उनका ज़्यादा, वो फन को ज़्यादा उठाते नहीं है, नॉर्मली अपना इसी तरह रोटेशन करते रहते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे ही। उनका रोटेशंस अपना फन के उठा के मूवमेंट उनका बहुत नाकरा रहता है और उनके फन का साइज भी बहुत छोटा होता है। उसमें आपके रसल वाइपर्स हैं, 100 स्केल वाइपर्स हैं, पिट वाइपर्स हैं, ये सभी आते हैं। और इनका जो आपका टॉक्सिक होगा वो कैसा होगा, हीमोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक मतलब हीमो मतलब जैसे कि आरबीसी, यानी आरबीसी को डैमेज करने वाले जितने टॉक्सिन होंगे वो आरबीसी को तुरंत डैमेज कर देते हैं, आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। किसके? ये बाइपर्स के जितने स्नेक होंगे, बाइपर स्नेक्स के। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोफाइडी। हाइड्रोफाइडी बेसिकली वो स्नेक होते हैं जो आपके पानी में रहते हैं, ये सी स्नेक भी कह सकते हैं जितने भी, वो आपके क्या होते हैं, मायोटॉक्सिक होते हैं। कुछ स्नेक होंगे जो होते हैं मायोटॉक्सिक होते हैं, वो स्पेशली जहाँ काटेंगे वहाँ के टिश्यू या मसल्स को डैमेज कर देते हैं, मसल्स को डैमेज कर देंगे, मसल्स की जो सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके स्नेक के टाइप कितना हुए, एक एलिफेडी हुआ, बाइपरेडी हुआ, वाइपर वाला, और हाइड्रोफेडी हुआ। इसमें आपका कोबरा आता है, ये न्यूरोटॉक्सिक कार्डियोटॉक्सिक होता है। वाइपर में आपका रसल वाइपर है, 100 स्केल वाइपर, पिट वाइपर्स जितने भी स्नेक होते सभी आते हैं, वो हीमोटॉक्सिक होते हैं, स्पेशली आरबीसी को डैमेज करते हैं। और हाइड्रोफेडी मतलब जो स्नेक जो पानी में रहते हैं, सी स्नेक कहते हैं, वो सब ये आपके मायोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि जो आपकी मसल्स होती है उसको डैमेज करने का काम करते हैं। ठीक है, कैरेट एंड रसल वाइपर इज मच मोर टॉक्सिक देन कोबरा। और कोबरा की अगर टॉक्सिसिटी की बेस पे बात करें तो कैरेट जो वाइपर होता है, इंडिया का सबसे जो टॉक्सिक जो है स्नेक है वो कौन सा है, कैरेट्स है। ठीक है, और रसल वाइपर भी आपका बहुत टॉक्सिक होता है कोबरा कंपेयर में। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कैरेट्स टाइप के, ये आपका अक्सर रात में निकलता है और किसी को जो काटेगा तो रात के टाइम ही काटेगा कैरेट्स। ठीक है, ये आपको येलो दिख रहा है, कहीं कहीं पे ऐसी इस तरह की धारियाँ इस तरह की धारियाँ होंगी, अल्टरनेटिव होती हैं, ये इसकी पहचान होती है। कॉमन कैरेट्स होता है उसमें ब्राउन कलर की धारियाँ होती हैं, तो अक्सर आपको गांव में देखने को मिल जाएगा जंगलों में, और ये रात के समय निकलता है, रात के समय काटने के चांसेस रहते हैं। ये पिट वाइपर है, ये रसल वाइपर है, ये कोबरा है। ठीक है, फिर डायग्नोसिस ऑफ स्नेक बाइट। अब पता कैसे चलेगा कि स्नेक ने बाइट किया है, तो पहले तो हम उसे फग मार्क देखते हैं। फग मार्क में हम देखा हुआ 2 जो अपने दांत हैं वहाँ पे छोड़ देता है। तो क्लासिकली 2 पंचर्स बाउंड्स होते हैं, 2 पंचर की वो बाउंड होंगे। सेपरेटरी डिस्टेंस वेरी फ्रॉम 8 mm टू 4 सेंटीमीटर, लगभग अकॉर्डिंग टू स्पीसीज़ का वेरिएशन होता है। 2 दांतों के बीच में किसी का 8 mm के बीच से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच के डिस्टेंस रहता है। उस डिस्टेंस को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये जो स्नेक बाइटिंग हुई है या नहीं हुई है। और डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग ही पता चल जाता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो ये पता चल जाता है किस स्नेक काटा है, कम डिस्टेंस पे है तो किस स्नेक काटा है। तो ये जो आपके 2 पंचर्स के बीच में डिस्टेंस है वो स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है।
हावर द साइड वे मे बी प्रोड्यूस ओनली सिंगल पंचर, अगर किसी स्नेक से साइड से काटा है तो हो सकता है एक पंचर हो, डबल पंचर ना हो, और मल्टीपल बाइट्स से कार करेगा तो उसमें फग मार्क होंगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इन विनोमेशंस, अगर विनोमेशन मतलब क्या, अगर विनम काट लिया है और विनम के कारण उस बॉडी में क्या इफेक्ट आएंगे, लोकल इफेक्ट जनरेट होंगे, कुछ वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पर कलरेशन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा सिस्टम इफेक्ट आते हैं, सिस्टम इफेक्ट में आपका न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट आएगा, हीमोटॉक्सिक मतलब आरबीसी डैमेज होंगी, कार्डियोटॉक्सिक मतलब कार्डियो सप्रेशन का काम आएगा। और मैक्स विद बाइपरवाइट, लीस्ट विद कैरेटवाइट, मतलब बाइपरवाइट और लीस्ट विद कैरेटवाइट का मतलब क्या है कि कैरेटवाइट जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू द मैक्स वाइट, मतलब मैक्स वाइट की ज़्यादा वाइट और एक वाइट किसकी, कैरेट वाइट की, दोनों एक दूसरे का बराबर होगी। कहने का मतलब ये है, मतलब 2 वाइट या 3 वाइट, 4 वाइट, 4 बार काटा किसने, बाइपर वाइट ने, एक बार किसने काटा, किसने, कैरेट वाइट ने, तो वो उसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि कैरेट वाइट इज सम टाइम गो अननोटिस्ड, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कैरियर जो आपका स्नेक होता है वो काटता है तो आदमी को पता नहीं लगता, नोटिफाई नहीं हो पाता कि वो किसने काटा, कब हुआ, वो ख़त्म बहुत जल्दी हो जाता है। वो उसका टॉक्सिक जो विनम होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें विनम स्नेक्स, बिल्ली के लोकल इफेक्ट्स क्या आते हैं। अगर कैरेट और कोबरा को काटे तो एलिफेटिक बाइट्स होती हैं, उसकी वजह से क्या होगा, लोकल फीचर्स क्या आएंगे, इंटेस्टाइन फ्लैग मार्क्स तो आएगा ही आएगा, बर्निंग पेन होगा जहाँ पे काटा हुआ, स्वेलिंग और डिकलरेशन, स्वेलिंग हो जाती है, डिकलरेशन हो जाता है, साथ में आपका सिरोसिनियस डिस्चार्ज, मतलब वहाँ से कुछ फ्लूइड और ब्लड जैसा कुछ डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, पैरालिटिक स्टेज में आपकी इमेसिस, मतलब पैरालिसिस होने से पहले उसके इमेसिस होगी, वोमिटिंग होगी, और लिथार्जिक मतलब एलओसी मतलब क्या, लोकली बहुत सारे इफेक्ट उसके जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और पैरालिटिक स्टेज, अगर पैरालिसिस मर गया है तो उससे क्या होगा, फोटोसिस होगा, फोटोफेगलिया होगा। पैरालिटिक जब आने लगी तो आँख फोटोफेगलिया मतलब जो ऑप्टोफेगलिया मतलब क्या है कि आँख का जो मसल्स है वो काम करना बंद हो जाएगी। ऑप्टोसिस मतलब क्या है कि वो अपना आँख से बिजली निकलेगा, ड्राउजनेस, थकान बहुत महसूस हो जाएगी। इसके अलावा डायसेथ्रिया का मतलब होता है कि वो आपका बोलने में दिक्कत होगी, डायस्फेगिया मतलब निगलने में बहुत दिक्कत होगी, कन्वल्सन्स, ब्लर पैरालिसिस जैसी कंडीशन बन जाएगी, और रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी कंडीशंस बन सकती है ड्यूरिंग द पैरालिटिक स्टेज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट लोकल स्पेसिफिक सपोर्ट। मैनेजमेंट पहले लोकली करते हैं। लोकली क्या होता है कि जहाँ पर वाइट किया वहाँ पर हम कुछ बांध दें ताकि वो पॉइजन पूरी बॉडी में ना फैले, तो उसके लिए यही है टॉर्क्यूनेट बिटवीन द बाउंड एंड हार्ट और जहाँ पर काटा है वहाँ और हार्ट के बीच में कुछ इस तरह का, वहाँ से हार्ट जहाँ काटा है वहाँ से हार्ट के बीच में कुछ बाउंडेशन ऐसा इस तरह पार्ट पैदा कर दें ताकि वो पॉइजन है वो हमारे हार्ट तक ना पहुँचेगा, और हार्ट में पहुँचेगा तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो प्रेशर एडिक्यूट टू ऑक्लाई लिम्फेटिक ओनली एंड रिलीज फॉर ए फ्यू सेकेंड एवरी 10 मिनट्स, ठीक है। तो मतलब कुछ सेकंड रिलीज करके एवरी 10 मिनट्स में लिम्फ को रिलीज करते हैं, बाकी इसे बना देंगे। फिर इमोलाइज इफेक्ट होता है लिम्फ का, इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जहाँ पे काटा हो वहाँ पर अच्छे से बैंडेज बांध लेते हैं। बैंडेज बांधने से जैसे क्या होगा, वहाँ से भी क्या हुआ, टॉक्सिक आपका पूरी बॉडी में नहीं जा पाएगा। इसके अलावा क्लीन एंड नॉर्मल साइन वाटर से आप इफ़ वाइट 1 आवर हुआ है तो आप 1 घंटे से कम हुआ है और तो उस कंडीशन में, और शॉर्ट स्किन रीजन हुए हैं, तो अगर वाइट 1 घंटे के अंदर है, अगर ओल्ड है तो शॉर्ट स्किन इंक्लूजन होगा, और सक्शन के द्वारा हम 1 घंटे के अंदर अगर किसी ने वाइट की है तो पहले तो हम नॉर्मल साइन से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद अगर 1 घंटे से कम हुआ है और आपने वहाँ पर कोई जो काटा हुआ जो एरिया है उसके आसपास आपने कुछ बांध रखा है ताकि वहाँ वो पॉइजनस है, पॉइजन वो ब्लड के थ्रू कहीं अंदर ना पहुँच पाए, तो उसके लिए वहाँ पर सक्शन के थ्रू क्या है, वहाँ पर जितना ब्लड है उसको बाहर निकाल लें जिससे कि पॉइजन बाहर निकल जाए और उसके टॉक्सिक इफेक्ट कम से कम जनरेट हो, ठीक है। स्पेसिफिक मैनेजमेंट के लिए क्या है, एंटी स्नेक विनम, जैसे हम एंटी विनम ड्रग कहते हैं वो दे सकते हैं, और फिर लास्ट में हम मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत होती है। तो लास्ट उसके मैनेजमेंट करेंगे जब उसकी कार्डिक अरेस्ट होने जैसी कंडीशन बन जाती है, तो उस कंडीशन में या रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी कंडीशन बन जाती है तो उस कंडीशन में मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। एंटीविनम क्या है, एंटीविनम वो ड्रग होती हैं एक तरह से, क्या होती है एंटीविनम, क्या है इम्यूनोलॉजिकल प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ सीरम या प्लाज्मा होता है, जिसमें क्या होंगी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे जो टॉक्सिन होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। एक तरह से क्या है ये एंटीविनम इज ए इम्यूनोग्लोबिन प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ सीरम और प्लाज्मा ऑफ ए हॉर्स एंड स्लीप डेट रिसीव
एनिमल्स के अंदर पहले जैसे स्लीप डेट हैज़ बीन इम्यूनाइज विद वीनम्स टू वन एंड मोर स्पीसीज ऑफ स्नेक्स। बेसिकली एंटीवीनम क्या होता है, एंटीवीनम में बेसिकली करते क्या है, ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो क्या करती है, जो बेसिकली जो वीनम है, वीनम को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। ये बेसिकली बनता कैसे है कि जैसे हमने किसी भी स्नेक का वीनम लिया और किसी बहुत माइन्यूट क्वान्टिटी में हमने किसी एनिमल के अंदर इंसर्ट कर दिया। जब इंसर्ट कर देंगे तो उसकी एनिमल के अंदर जो उस वीनम के अगेंस्ट में क्या होगी, एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी बनेगी तो वो एंटीबॉडी इमीडिएटली कहाँ, उसके सीरम या प्लाज्मा में होती है। तो उस सीरम में प्लाज्मा को हम निकाल लेते हैं और सीरम प्लाज्मा को का जो पोर्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीवीनम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंटीवीनम जो होता है वो क्या है, वो सीरम प्लाज्मा है जो हमने उस एनिमल के अंदर, जिसके अंदर उस पॉइजन के अगेंस्ट में क्या है, एक जो एंटीबॉडी बन गई है, तो वो एंटीबॉडी और सीरम या प्लाज्मा होंगे, उस प्लाज्मा को निकाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीवीनम बोलते हैं। ठीक है, तो पुराने समय में हॉर्स या सीप से किया जाता था, अब तो मोलेकुलर एंटीबॉडी टेक्निक है, उससे भी काम करते हैं। ठीक है, तो वो हम देते हैं पर्सन के लिए ताकि वो इम्यूनाइज हो जाता है, वीनम जो वीनम है उससे उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, डिफरेंट स्नेक के। तो जैसे ASV मतलब क्या है, एंटी मतलब वो आपका है एंटी, क्या बोलते हैं ASV को, हाँ एंटी स्नेक वीनम। एंटी स्नेक वीनम जो इंडिया में है वो पॉलीवेलेंट टाइप का भी आता है, जिसमें हर तरह की पॉलीवेलेंट टाइप का जो एंटी वीनम स्नेक आता है या एंटी वीनम आता है वो आपकी हर तरह की पॉइजनस में, हर तरह के स्नेक बाइट में यूज़ किया जा सकता है और अच्छा रहेगा। और फिर अलग अलग इंडिविजुअली भी आते हैं, कोबरा का लगाएगा, कैरेट का लगाएगा, रसल वाइपर का लगाएगा, रसल वाइपर का लगाएगा। पोटेंशियल क्या होती है, वन एम एल अगर एंटी स्नेक वीनम की बात करें तो जो पॉलीवेलेंट टाइप का वो लगभग 0.6 mg कोबरा की स्नेक जो स्नेक बाइट करता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। 0.5 mg जो कैरेट का जो स्नेक जो वीनम होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। 0.6 mg रसल वाइपर का न्यूट्रलाइज करेगा। 0.45 mg स्केल्ड वाइपर का न्यूट्रलाइज करेगा। बेसिकली लीथल डोज कितनी होती है, जो आपकी 0.12 ग्राम्स होती है, कैरेट की 0.06 ग्राम होती है, रसल की क्या होगी, रसल वाइपर की 0.15 ग्राम होती है। तो ये हमें थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए देखना पड़ेगा। अगर कोबरा ने अगर ज़्यादा काटा है तो उस हिसाब से उसकी डोज को उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ट्राई टू कैप्चर, किल एंड ट्रांसपोर्ट ए स्नेक फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड पर्पस सीम्स टू लिटिल वैल्यू और पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजरस। और ये भी अच्छा रहता है कि अगर वहाँ पर किसी स्नेक काटा है तो या तो आप उसकी इमेज को कैप्चर कर लें या स्नेक को मार लें या उसको किसी तरीके से लेके आएँ ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए ये स्नेक किस टाइप का है, किस टाइप के स्नेक ने काटा है, ताकि उस टाइप की एंटीवीनम ड्रग दी जा सके। क्योंकि अगर उस टाइप की एंटीवीनम ड्रग तुरंत दे दी गई तो क्या है, रिलीफ तुरंत मिलेगा। पता चला कि हमें न्यूरोटॉक्सिक है और ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आपके कार्डियोटॉक्सिक कर रहे हैं या हेमाटोटॉक्सिक कर रहे हैं। तो ये पता होना जरूरी है किस टाइप के स्नेक काटा है। जब तक पता नहीं होगा तो उस टाइप की एंटीवीनम और ट्रीटमेंट नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब आते हैं ACV इंडिकेशंस, मतलब एंटी स्नेक वीनम में सिस्टम की मैनिफेस्टेशन क्या होती हैं। अगर आप किसी कंडीशन में से दे सकते हैं, सिस्टम की मैनिफेस्टेशंस में आपको हेमाटोक्सिटी हो रही है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं, हेमाटोक्सिटी है, नेफ्रोटॉक्सिटी है, कार्डियोटॉक्सिटी, हीमोवैसे रिपीटेड वोमिटिंग हो रही है तो उस कंडीशन दिया जाता है। अगर आपके स्वेलिंग हो रही हो, अगर लोकली स्वेलिंग हो, रैपिड एक्सटेंशन स्वेलिंग हो, डेवलपमेंट ऑफ इनलार्ज टेंडर और लिम्फ नोड्स ड्रेनेज हो रहा हो, लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा सूज गए हों, बड़े हो गए, लार्ज हो गए, उस कंडीशन में, इन सभी कंडीशन जब अगर हो रही है तो उस कंडीशन में इसी का यूज़ किया जाएगा ताकि इन सभी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज किया जाए आफ्टर स्नेक बाइट। ठीक है, डोज की बात करें तो अगर नो इम्यूनेशंस, अगर किसी अब्सेंस ऑफ लोकल सिस्टमिक रिएक्शंस, कोई लोकल सिस्टमिक रिएक्शन अब्सेंट है, कोई नहीं है, केवल फैग मार्क आपको नज़र आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको ड्रग देने, एंटीवीनम ड्रग देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि किसी और स्नेक ने बाइट किया हो और या जो बाइट किया हो तो उसमें टॉक्सिक इतना नहीं पहुंचा हो कि वो उसके ब्लड में पहुंचा हो। माइल्ड इन्वेनोमेशन, अगर माइल्ड इन्फेक्शन, माइल्ड अगर जो आपका पॉइजन या वीनम पहुंचा है तो उसमें क्या होगा, फैग मार्क आपको नज़र आएगा। इसके अलावा मॉडरेट पेन होगा, मिनिमम लोकल एडिमा, जहाँ पर काटा है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, एरिथीमिया, वहाँ पे कुछ घबराहट रहेगी,
और इसके अलावा नो सिस्टमिक रिएक्शंस, कोई सिस्टमिक रिएक्शन नहीं आ रही तो उस कंडीशन में 5 वाइल आप एंटीविनम के दे दें जो 50 ml करीबन हो जाता है। मॉडरेट इन विनोवेशंस में कंडीशन में क्या होगा, फैगमा का आपको नजर आएगा, सीवियर पेन होगा, मॉडरेट लोकल एडिमा होगा, एडिथीमिया होगा और यूकोमाइसिस, सिस्टमिक वीकनेस होगी, स्वेटिंग है, नोजिया, वोमिटिंग, एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ब्लड का कोagulation नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में क्या है कि हमें जो डोज होगी 5 से लेकर 10 वाइल यानी कि 50 से लेकर 100 ml के बीच में देनी पड़ती है। सीवियर इन विनोवेशंस हो, बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी तो उसमें आपको फैगमा नजर आएगा, सीवियर पेन होगा, सीवियर लोकल एडिमा होगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, एरिथीमिया, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, प्री एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी जैसी हालत बन जाएगी, कोमा में हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा मतलब लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है और रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी कंडीशन बन सकती है या बन रही होती है। तो उस कंडीशन में हम क्या है 10 to 20 वाइल यानी 100 से लेकर 200 ml ऑफ जो आप एंटीविनम को हम इंजेक्ट करना पड़ता है इन्हें सीवियर इनविनोवेशंस के अंदर, ठीक है। रिपीट डोज, अगर डोज को हमें बार बार रिपीट करने की कंडीशन कब पड़ेगी, क्राइटेरिया फॉर रिपीट इनिशियल डोज ऑफ एंटीविनम, रेसिस्टेंट अकरेंस ऑफ ब्लड इनकोगुलेबिलिटी, अगर आप देख रहे हैं 1 से 2 घंटे बाद भी ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, ब्लड कंटिन्यू वहाँ से निकला जा रहा है तो उस कंडीशन में भी आप क्या रिपीट डोज देंगे। डिस्टोरेटिंग न्यूरोटॉक्सिक एंड कार्डियोवास्कुलर साइंस, अगर आपको न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोवास्कुलर साइन और सिम्टम अगर 1-2 घंटे बाद भी नज़र आ रहे हैं और न्यूरोटॉक्स तो उस कंडीशन में भी आप रिपीटेड डोज देंगे। और कंटिन्यू एब्जॉर्प्शंस ड्यू टू इम्पेयर ब्लड सप्लाई फॉलो द करेक्शन ऑफ हाइपोवैलेमिया जैसी कंडीशन है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विनम फ्रॉम द टिश्यू इनटू द वेस्कुलर स्पेस में हो रहा होगा तो कार्डियोवास्कुलर शॉक या हाइपोवैलेमिया जैसी कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन में हमें रिपीटेड डोज ऑफ एंटीविनम देनी पड़ती है, ठीक है। पर एंटीविनम जब देंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आएंगे, तो साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करें। एट द अर्लीस्ट साइन ऑन रिएक्शंस, तो एंटीविनम एडमिनिस्टर जैसे करेंगे तो टेम्परेरी सस दे देंगे, तो उसके बाद क्या है एड्रेनलिन 0.1% देना पड़ता है उसकी एनाफिलैक्सिस रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए जो कि एंटीविनम की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो 0.1% या 1 in 1000 ml या 1 ग्राम पर ml ये दे देते हैं। इसके अलावा IV रूट से हम हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं 100 mg एडल्ट या चाइल्ड की 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी क्या करते हैं जो उसकी एनाफिलैक्सिस रिएक्शंस हो सकती हैं एंटीविनम के साथ की वजह से वो भी क्या होंगी सप्रेस हो जाएंगी, यानी कि जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कम से कम हो सकते हैं। इसके अलावा H2 एंटी हिस्टामिन यानी एंटी हिस्टामिन जो ड्रग है वो दे दी जाती है 50 mg या पर 50 mg एडल्ट के लिए या चिल्ड्रन के लिए 1 mg पर kg के हिसाब से। इन केस ऑफ कार्डियो सर्कुलेटिंग कोलैप्स, अगर क्या हो कि सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन में कोलैप्स हो या ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो रही होती है तो उस कंडीशन में IV एड्रेनलिन के साथ साथ एनोट्रोपिक सोल्यूशन या फ्लूइड को हम ड्रिप फ्लूइड के ड्रिप देने जाते हैं ताकि वॉल्यूम उस ब्लड का प्रॉपर होने लगे और सर्कुलेशन प्रॉपर लगेगा। और उसके अगर ऐसा भी नहीं होता तो वेंटिलेशन भी यहाँ जरूरत पड़ जाती है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन तभी जरूरत पड़ती है द पेशेंट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड बबुलर अराइज एंड इंटेंट टू वेंटिलेट, यानी कि अगर पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या मसल्स उसकी पैरालाइज हो गई हैं, वो सांस नहीं ले पा रहा है। इफ़ डिले कैन कॉज एस्पिरेशन हाइपोक्सिया कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन हो गई हो, हाइपोक्सिया है कार्डियक कंडीशन हो तो उस कंडीशन में कहीं वेंटिलेशन देना पड़ेगा आपको, मतलब वेंटिलेटर पर देना पड़ेगा। इफ़ द फैसिलिटी ऑफ MB इज़ नॉट अवेलेबल एम्बियम कैन यू सेव द डे, वो तो समझ रहे हो, मतलब कि आप वेंटिलेशन अगर नहीं मिल पा रहा है कहीं पर नहीं है अवेलेबल तो कोशिश करें कि एम्बुलेंस के थ्रू किसी और जगह रेफ़र करने की जरूर करें, जैसे आपको ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका हुआ कंप्लीट। मेन जो चीज़ थी वो आपकी यही है इस पूरी में, एंटीविनम मंगों से होते हैं और कितनी इसकी डोज होती है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। और बाइल और इसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है वो ये वाला रहता है, ठीक है। तो कितने टाइप के आप पॉइजनस हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो सिलेबस में बस एंटीविनम है तो एंटीविनम देखें तो यही मेन पार्ट है आपका जो मैंने लिया है। एंटीविनम इस टाइप के होंगे, क्या इनकी डोज होगी और किस कंडीशन में कितने डोज देनी पड़ती है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योर फॉर योर एंड दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। 2 स्लाइड एक तरह से बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, कोई लॉन्ग ज़्यादा आएगा नहीं एंटीविनम, ठीक है।
तो ये कंटिन्यूम हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। शायद आपका वैक्सीन वाला टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा रहेगा, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। और आपको लगता है कि वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।